इमेजिन करें ठंडी रात, तेज़ बारिश और एक मुसाफिर जहाज़ 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा है। अचानक एक शख्स उठता है, जहाज़ का पिछला दरवाज़ा खोलता है और $2 लाख कैश के साथ तूफानी अंधेरे में कूद जाता है। ना कोई सबूत, ना कोई निशान, ना कोई लाश। ये कहानी किसी हॉलीवुड मूवी की बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे पुरस्कार और अकेले अनसॉल्व स्काई जैकिंग की सच्ची स्टोरी है। आज हम खोलेंगे एफबीआई का फाइल नंबर 294996 डीपी कोपर का राज क्या था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और चैनल को लाइक करें और दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। शेयर करने से ये नॉलेज सब तक पहुंच जाए। दोस्तों, 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओरेगोन पर एक शख्स टिकट काउंटर पर आता है। वो अपना नाम बताता है, डैन कॉपर। वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 का टिकट खरीदता है, जो सियाटल वाशिंगटन जा रही थी। ये जहाज़ एक बोइंग 727 था। कॉपर एक आम आदमी लग रहा था, उम्र तकरीबन 40 साल के दरमियान। ब्लैक सूट, वाइट कमीज, ब्लैक टाई और ब्लैक सनग्लासेस। वो सीट नंबर 18 पर बैठा। जहाज़ उड़ने लगा। कुछ देर बाद कॉपर एक एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर, उसको एक नोट देता है। शेफनर समझती है कि ये शायद फ्लर्टिंग कर रहा है, तो वो नोट को बिना पढ़े अपने पाउच में डाल ही रही होती है, लेकिन कॉपर उससे कहता है धीमी आवाज़ में, मिस, आपको वो नोट पढ़ना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शेफनर नोट पढ़ती है। कॉपर उसे अपने पास बैठने को कहता है और अपना ब्रीफ केस हल्का सा खोलता है। अंदर रेड स्टिक्स, तारें और एक बैटरी नजर आती है। बॉम्ब देखकर शेफनर डर जाती है। कॉपर अपनी डिमांड शेफनर को बताता है, $20,000 अमेरिकन करेंसी, सारे $20 वाले नोट, जो आज के हिसाब से $1.3 मिलियन से भी ज़्यादा बनते हैं। 4 पैराशूट्स, 2 सिविलियंस, 2 मिलिट्री, और जहाज़ के लैंड करते ही सियाटल एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक तैयार होना चाहिए। उसकी ये 3 डिमांड्स थीं। शेफनर नोट पढ़ती है और खौफ ज़्यादा हो जाती है। वो फ़ौरन पायलट कैप्टन विलियम स्कॉट को बॉम्ब का मैसेज पहुंचाती है। कैप्टन विलियम्स रेडियो पर सियाटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपडेट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के प्रेसिडेंट फैसला करते हैं कि कॉपर की डिमांड पूरी की जाए, लेकिन पैसे और पैराशूट जमा करने में कुछ वक्त लग सकता है। जहाज सियाटल के ऊपर तकरीबन 2 घंटे तक मंडलाता रहता है। ऊपर कंट्रोल रूम में अपडेट्स लेता रहता है। वो अजीब हद तक सुकून में था। उसने दूसरा ड्रिंक ऑर्डर किया, अपना बिल पे किया और शेफनर को टिप भी दी। एफबीआई एजेंट्स ने एयरपोर्ट पर पैसे जमा किए। उन्होंने हर नोट का सीरियल नंबर भी रिकॉर्ड किया और पैराशूट्स का भी इंतजाम कर लिया। आखिरकार कॉपर को बताया गया कि डिमांड्स पूरी हो गई हैं। जहाज सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कॉपर शेफनर को पैसे और पैराशूट्स लेने भेजता है। जब सब कुछ जहाज में आ जाता है तो कॉपर अपनी डील पूरी करता है। वो सारे 36 मुसाफिरों और 2 होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर और एलिस हैंकॉक को रिहा कर देता है, लेकिन वो पायलट्स, फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलो था, उसको जहाज में रोक लेता है। कॉपर फ्यूल ट्रक वाले से कहता है कि जहाज को फुल भरें। फिर वो पायलट से कहता है कि जहाज को मैक्सिको सिटी लेकर चलो। कॉपर की इंस्ट्रक्शन बहुत टेक्निकल थी, जिससे लगा कि वो एविएशन की नॉलेज रखता है। कॉपर ने पायलट से कहा, जहाज को 10,000 फीट से ज़्यादा बुलंद नहीं उड़ाना, स्पीड बहुत धीमी रखनी है, तकरीबन 315 किलोमीटर फी घंटा। जहाज के फ्लैप्स और लैंडिंग गियर नीचे रहेंगे।
और केबिन को अनप्रेशराइज्ड रखना है। पायलट कॉपर को बताता है कि इस स्पीड पर मैक्सिको तक फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो वो रीनो या निवाडा में फ्यूल भरवाने पर एग्री करते हैं। जहाज दोबारा उड़ता है, पर साथ ही रात में कूपर टीना मैक्लो को कंट्रोल रूम में जाने को कहता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो कॉपर एक पैराशूट पहन रहा होता है, ऐसे अपनी कमर से बांध रहा होता है। तकरीबन 8 बजे का टाइम था, रात हो चुकी थी। पायलट को कंट्रोल रूम में वार्निंग लाइट नजर आती है। जहाज का पिछला दरवाजा AFT स्टेयर्स खुल गया था। पायलट ने कॉपर से पूछा, क्या उसे हेल्प चाहिए? कॉपर ने जवाब दिया, नो। वो उस एविएशन हिस्ट्री के पिछले दरवाजे वाला आखिरी मैसेज था। कुछ ही देर बाद 8:13 पर जहाज के पिछले हिस्से में प्रेशर स्विंग, हवा का दबाव महसूस होता है। पायलट विलियम स्कॉट US मिलिट्री प्लेन्स को जो उनके पीछे उड़ रहे थे उन्हें रिपोर्ट किया, AFT स्टेयर्स आर डाउन, ही हैज जंप। DB कूपर तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी से तेज बारिश, अंधेरी रात और -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कोलंबिया रिवर के ऊपर कूद गया। जहाज रीनो निवाडा में सेफ लैंड कर गया। जब FBI एजेंट्स ने जहाज की मुकम्मल तफ्तीश की तो उन्हें कॉपर के सनग्लासेस, ब्लैक टाई और 66 फिंगरप्रिंट्स मिले। FBI ने अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी तलाश मैन हंट शुरू की। साउथ वेस्ट वाशिंगटन के घने जंगल, पहाड़ और नदियां सब छान ली गई, लेकिन ना कॉपर मिला, ना उसकी लाश, ना पैराशूट्स और ना ही पैसा। साल गुजरते गए। FBI ने हजारों सस्पेक्ट, तकरीबन 800 को इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कोई भी कॉपर साबित नहीं हुआ। फिर कॉपर के जम के 9 साल बाद 1980 में एक बड़ी खबर आई। एक 8 साल का लड़का ब्रैन इनग्राम अपनी फैमिली के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे टीना बार नाम की जगह पर पिकनिक कर रहा था। रेत में खोदते हुए उसे 3 पुराने बोरी बंडल्स मिले। ये सारे 20 के नोट्स थे। जब सीरियल नंबर चेक किया गए तो ये वही पैसे थे जो DB कूपर को दिए गए थे। ये एक बड़ा सबूत था, लेकिन इससे मिस्ट्री मजीद बढ़ गई। ये पैसा यहाँ कैसे आया? क्या कॉपर जम करते वक्त डूब गया या उसने ये पैसे यहाँ छुपा दिए थे? FBI ने और तलाश की, लेकिन बाकी के पैसे या कॉपर का कोई निशान नहीं मिला। DB कूपर कौन था? ये सवाल आज सिर्फ सवाल ही बनकर रह गया। FBI की सबसे पॉपुलर थ्योरी फ्लेमिश इमिग्रेंट सस्पेक्ट पर नहीं थी, बल्कि इन सस्पेक्ट पर थी रिचर्ड मैकाउ जूनियर, जो खुद एक स्काई जैकर था और कॉपर से काफ़ी मिलती जुलती डिमांड्स की थी। FBI ने उसे कॉपर माना, लेकिन एयर होस्टेस ने उसे पहचानने से बिल्कुल मना कर दिया। शेरिडन पीटरसन एक एक्सपर्ट स्काई ड्राइवर जिसकी शक्ल स्केच से मिलती थी, लेकिन FBI को उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कॉपर के जम से एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ी तब्दीली आई। बोइंग 727 जहाज़ों पर एक टेक्निकल डिवाइस लगाई गई जिसे कॉपर वैनी कहते हैं, ताकि उड़ते हुए जहाज का पिछला दरवाज़ा ना खुले। जुलाई 2016 में तकरीबन 45 इयर्स की कंटिन्यूस रिसर्च के बाद FBI ने रस्मी तौर पर DB कूपर का केस बंद कर दिया। FBI का कहना था कि कॉपर शायद जम करते ही मर गया था, क्योंकि वो वेदर, कपड़े और एरिया पैराशूट्स जम के लिए बिल्कुल अनसेफ थे। लेकिन जब तक DB कूपर की लाश या उसके बाकी पैसे नहीं मिलते, ये कहानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सच्चा अनसॉल्व मिस्ट्री रहेगी। एक आम आदमी जो अंधेरे से आया, अमेरिकन हिस्ट्री को शॉक कर दिया और अंधेरे में ही गायब हो गया। आपको क्या लगता है, DB कूपर कहाँ गया? जंगल में, या डूब गया, या किसी पैरेलल यूनिवर्स का मुसाफिर था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।